गायत्री महामंत्र मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल हम शक्ति की बात आपसे कर रहे थे। ये संसार अगर क्रियाशील है तो शक्ति ही इसको क्रियाशील करती हुई चली जा रही है। अर्थात संसार तब तक निष्क्रिय है जब तक शक्ति उसके अंदर काम नहीं करती है। जीवन और संसार की सतत क्रियाशीलता कर्म की विभिन्न अभिव्यक्तियां जो संसार में आज आपको दिखाई देती हैं वो इसी से चल रही हैं। और संसार का कहिए या सृष्टि का जितना भी सारा कार्य है वो केवल एक ही चीज के आधार पर चल रहा है, वो है शक्ति। शक्ति के बिना संसार और जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर ये कल्पना है, हमारे अंदर क्रियाशील है, हमारे अंदर विचार और इच्छाएं पैदा होती हैं, तो इस शक्ति के आधार पर ही होती है। दूसरे शब्दों में कह दूं कि शक्ति का नाम ही जीवन है। शक्ति का अभाव ही मृत्यु है। जितनी शक्ति कम उतनी ही मृत्यु निकट। शक्ति का स्पर्श पाकर के जड़ तत्व भी महत्वपूर्ण बन जाते हैं और निर्जीव कोयला अग्नि का तेजोमय रूप जो अपने अंदर छुपाए हुए रहता है वो उस शक्ति को अपने अंदर धारण किए रखता है। जरूरत पड़ने पर उस शक्ति को उसके अंदर से निकाल लिया जाता है और उसका उपयोग कर लिया जाता है। ये विराट ब्रह्मांड कितना बड़ा है। इसमें ग्रह नक्षत्र भी हैं, सूर्य चंद्रमा भी हैं, सब अपनी अपनी जगह पर आकाश के अंदर टिके हुए हैं, अधर में लटके हुए हैं शक्ति के कारण। परंतु इन्हीं की शक्ति जो आकाशीय शक्ति है वही धरती पर आकर के अपने काम को करती है। इंसान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं या सूर्य चंद्रमा हैं उनकी दूरी को देखा जाए तो पता लगता है कि वो यहां से कितनी दूरी पर हैं। उस शक्ति ने, जो ईश्वरीय शक्ति है, उसने उनका निर्धारण उसी आधार पर किया है, उनकी शक्ति के आधार पर ही किया है कि पृथ्वी पर उनकी शक्ति कितनी चाहिए उतनी ही दूरी यहां से उनकी पैदा की है। पर एक बात कहूंगा, एक बात तो आपने सुनी होगी कि ईश्वर अपनी शक्ति के रूप में इस दुनिया के जर्रे जर्रे के अंदर समाया हुआ है, कण कण में समाया हुआ है। एक समय, एक सेकंड भी ऐसी नहीं है जब ईश्वरीय सत्ता से हमारा संबंध, संपर्क कट जाए। जिसका संबंध, संपर्क कट जाता है
वो निर्जीव हो जाता है, वो निर्जीव हो जाता है और निर्जीव होकर के मृत प्राय हो जाता है। एक बात कहूंगा, जितनी सजीवता है, जितनी सक्रियता है, वो सारी सजीवता और सक्रियता शक्ति की ही है। यहां एक बात कहना चाहूंगा, मैंने जैसे अभी कहा कि ग्रह नक्षत्र तारे जो कुछ भी आसमान में अनगिनत आपको दिखते हैं, उन सब का उद्देश्य एक ही है कि वो परमात्मा की इच्छा को पूर्ण करते हैं, उसके संसार को बैलेंस करते हैं और उसकी दुनिया को चलाते हैं। मैंने अभी आपसे कहा था, शक्ति का स्पर्श ही जीवन की गति है, अर्थात जीवन जो चल रहा है वो शक्ति से ही चल रहा है। शक्ति के बगैर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। याद रखना जो बोलने जा रहा हूं, शक्ति कण कण में समाई है। जिसके अंदर इच्छा एक पैदा हो गई कि मुझे सुख नहीं शक्ति को बटोरना है, मुझे सुख को नहीं बटोरना, मुझे इंद्रिय भोग को नहीं लेना, मुझे शक्ति को बटोरना है। और अभी मैंने कहा कि मेरे कण कण में, जर्रे जर्रे में, रोम रोम में वही शक्ति समाई हुई है। अंदर से सुन लेना बहुत अच्छे से। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब हमारी शक्ति को बखेरने का काम करते हैं, बटोरने का नहीं। जब चैतन्य महाचैतन्य के साथ जुड़ा रहता है, जुड़ा तो अब भी है, मैंने अभी कहा 24 घंटे में 1 सेकंड भी ऐसी नहीं है जब उसने हमको जोड़ करके ना रखा हो। आवश्यकता केवल एक ही बात की है, अपने समर्पण की आवश्यकता है, अपने समर्पण की आवश्यकता है। जैसे एक बच्चा अपनी मां को अपना समर्पण कर देता है और उसके ऊपर निर्भर रहता है, मां के ऊपर निर्भर रहता है, मस्ती से अपने जीवन को जीता है, उसे गिरने पड़ने की कोई परवाह नहीं होती, उसे किसी तरह की कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि उसकी सुरक्षा मां करती है। वो उछलता है मां की गोदी में, पर गिरने से नहीं डरता है। मैं भी आपसे ये कह रहा हूं, अगर उसी तरह का समर्पण हमारे अंदर भी पैदा हो जाए तो उस समर्पण के प्रभाव से हमारी भी स्थिति ऊंची होती हुई चली जाए। मैंने अभी कहा था, शक्ति के स्पर्श से ही ये दुनिया क्रियाशील है। अधर में इतने बड़े बड़े विशाल काल जो पिंड लटके हुए हैं, उन्हें शक्ति ही संभाल करके रखी हुई है। संक्षेप में मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरा हर कर्म उस शक्ति को समर्पित हो जो मुझे संभाल करके चला रही है, संभाल करके लेकर के चल रही है। मेरा हर कर्म अगर उसे समर्पित हो जाए तो मेरा जीवन भी उसी को समर्पित हो जाए। शक्ति का सहारा लेकर के जड़ वस्तुएं गतिशील बनी रहती हैं। चेतना शक्ति के कारण ही पंच तत्व का बना हुआ मानव शरीर
यंत्र के रूप में क्या क्या गजब कार्य नहीं करता। बिजली की शक्ति से लोहे तांबे के बने पंखे, मोटर, रेल, बल्ब आदि सब अपना कार्य करते हैं, दिखाते हैं। ऐसे आश्चर्यजनक अपने कर्तव्य खेल करके दिखाते हैं जिसको देख करके हमको अचंभा लगता है। स्थिति ये है कि निरंतर इस परिवेश में रहने के कारण जो अजूबा है वो हमको अजूबा नहीं लगता है। बच्चे के छोटे छोटे खिलौने, जब बच्चा उनको अजूबे के कार्य करते हुए देखता है तो उनसे खेलता है, उनसे खेलता है। अगर वो अजूबा उनके अंदर ना हो तो वो खेलेगा नहीं, वो खेलेगा नहीं। मैं फिर से कहता हूं, खिलौने का बना हुआ शेर हो तो बच्चा उससे खेलता है। कहीं दूर से शेर, सच्चा शेर अगर दहाड़ मार दे तो बच्चा छुप करके कहीं चला जाता है, दौड़ता है, भागता है, बचता है। ये अंतर की बात आपसे कह रहा हूं, अंतर की बात आपसे कह रहा हूं। इस अंतर को महसूस करिए। सामान्य से सामान्य प्रतिभा भी अगर आदमी के पास में है तो वो शक्ति का ही संस्पर्श प्राप्त करके असाधारण बनती चली जाती है। प्रकृति के प्रत्येक स्पंदन में, संसार के प्रत्येक कार्य व्यापार में, मानव जीवन के हर स्वर में शक्ति के ही बोल सुनाई पड़ते हैं। वृक्षों में अगर हरियाली आपको दिखती है, वनस्पतियों का फलना फूलना अगर आपको दिखता है, बरसात के दिनों में अगर बरसात आपको दिखाई देती है, मेघों का गरजना अगर आपको दिखता है, बिजली का चमकना अगर आपको दिखता है, झरनों की कलकल अगर आपको सुनाई देती है, पक्षियों का कलरव अगर आपको सुनाई देता है, मनुष्यों का प्रत्येक कार्य का परिणाम अगर आपको दिखाई देता है, तो शक्ति के अभाव में प्राकृतिक निर्मित मानव शरीर, यंत्र भी बेकार पड़ा रह जाता है। ये सब के सब जो चल रहे हैं वो केवल शक्ति के आधार पर ही चल रहे हैं। मैं फिर से कहूंगा, आदमी अपना महत्व तो समझता है। मैं शरीर की बात नहीं कह रहा, जीव की बात कह रहा हूं। व्यक्ति अपना महत्व तो समझता है, परंतु इन्हीं आंखों से, इन्हीं कानों से, इन्हीं इंद्रियों से इस संसार को देख करके इसके अजूबे को नहीं समझता। मैंने पिछले एक प्रवचन में आपसे कहा था कि भगवान ने जितने भी इस दुनिया में सुख पैदा किए हैं वो केवल इसलिए पैदा किए हैं कि मेरा जीव मुझे भूल ना जाए। अब हम सुखों में उतने रम गए हैं। मैंने पिछले दिनों कहा था, अगर किसी दीपक के और मेरे बीच में कोई कार्डबोर्ड आ जाए तो दीपक का प्रकाश मुझ तक आएगा नहीं, क्योंकि बीच में रुकावट पैदा हो गई। मेरे बीच में भी इस तरह का व्यवधान पैदा हो गया जो मेरा और मेरे भगवान का, मेरा और मेरी शक्ति का आपस में मिलन नहीं होने देता। ऐसी इच्छाएं भोग और विलास के रूप में मेरे अंदर पैदा होती रहती हैं।
कि उस शक्ति की होली जला करके हम मौज मस्ती कर लेना चाहते हैं। सचमुच जब तक हमें उस शक्ति का संस्पर्श नहीं होगा, और मैंने ही पिछले प्रवचन में, कल के प्रवचन में एक बात को समझाया था, जो किफायत करता है वो ही जोड़ता है। जो किफायत करता है वो ही जोड़ता है। शान, शौकत, दिखावा, अहंकार, मौज मस्ती, यारबाजी, अय्यासी, शतरंजबाजी, ताशबाजी, ये जो कार्य व्यक्ति करता है, इसमें अपनी ही शक्ति का विनाश करता है और अपने बौद्धिक स्तर को गिराता है। अपने बौद्धिक स्तर को गिराता है। सचमुच जानना, अगर हम अपने स्तर को उठाना चाहते हैं तो उस स्तर को उठाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कर्महीनता नहीं, गतिशीलता को पैदा करना पड़ेगा। आपने सुना होगा, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जात ते सिर पर पड़त निशान। शक्ति के अभ्यास से व्यक्ति के जीवन में चैतन्यता पैदा होती है, उसकी क्रियाशीलता के कारण। शक्ति की क्रियाशीलता के कारण उसके जो जीवन है वो गुणों से ओतप्रोत होकर के मजबूत होता हुआ चला जाता है। कर्मशीलता ही गति है। कर्मशीलता से मतलब है चेतना अगर आपके अंदर क्रियाशील है, शुभ कल्पनाओं को, शुभ इच्छाओं को अगर अपने अंदर जागृत कर रही है तो चेतना क्रियाशील है। अगर कुकल्पनाएं, बुरी इच्छाएं आपके अंदर पैदा हो रही हैं तो समझ लेना चेतना हमारे अंदर निष्क्रिय होती हुई चली जा रही है। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था, पेड़ पौधों में अगर हरियाली है, अगर वो फल फूल रहे हैं, वो विकसित हो रहे हैं, तो इसका मतलब उनका संस्पर्श चेतना के साथ संबंध जुड़ा हुआ है, तभी वो उस काम को कर रहे हैं। दोबारा से कहूंगा और बड़े अच्छे से अपनेपन के साथ आपसे कह रहा हूं, चेतना में ही गतिशीलता है। चेतना में ही गतिशीलता है। इसलिए चैतन्य को पहचानिए और उसके साथ अपने स्पर्श को पैदा करिए। शक्ति का स्रोत जब गतिशीलता के रूप में कर्म में से होकर के गुजरता है तो गुण उसके अंदर से फूट करके निकलता है। अकर्मण्यता, जड़ता से शक्ति के स्रोत अवरुद्ध हो जाते हैं, मंद पड़ जाते हैं और एक दिन पूर्णतः बंद हो जाते हैं। परंतु कर्मरत मनुष्य नित्य नई शक्ति को प्राप्त करता है। उसके शक्ति स्रोत अजस्र रूप से प्रवाहित होते रहते हैं। वो अपने बहुत से काम पूरे कर चुकता है और तब तक अकर्मण्य व्यक्ति कठिनाइयों की चर्चा करता हुआ अपने समय को उसी में गंवाता रहता है। सोच करके देखो, कठिनाइयों की चर्चा करता हुआ व्यक्ति अपने आप को कुछ नहीं कर पाता, अकर्मण्य होकर के सोकर उठने से पूर्व वो फिर से निष्क्रिय अपने आप को करता चला जाता है। इस दुनिया में कर्मवीर बहुत कुछ पाता है। कर्मवीर के इशारे पर दुनिया की दिशाएं बदलती हुई चली जाती हैं। उसी के आधार पर मिलता है।
समझ लेना, शक्तियां अजस्र धारा के रूप में नित्य निरंतर बहती रहती हैं। बेकार पड़ी रहने वाली भूमि, उपजाऊ जो भूमि है, आप उसमें खेती करना बंद कर दीजिए तो कुछ ही दिनों के बाद में वो बंजर हो जाती है, बंजर हो जाती है। और कैसी बंजर हो जाती है? खर पतवार, झाड़ झंकाड़, पेड़ पौधे उस पर पैदा हो जाते हैं और वो कृषि करने योग्य नहीं रह जाती, खेती करने योग्य वो नहीं रह जाती है। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर बंजर रूपी अपनी भूमि को जो अनुपजाऊ हो चुकी है उसके विपरीत अगर आप उस पर फल उपजाना चाहते हैं, फसल पैदा करना चाहते हैं, तो उसकी उर्वर उपजाऊ बने रहना बहुत जरूरी है। काम में आते रहने वाली मशीन काफी समय तक सक्षम बनी रहती है, जबकि पड़ी हुई बेकार मशीन कुछ ही समय में जंग को खा करके अनुपयोगी बन जाती है। कर्मशीलता, कर्म साधना की शक्ति संवर्धन का प्रमुख आधार कर्म कैसा भी क्यों ना हो, अंततः वह कर्म है। सैनिक, व्यापारी, लेखक, उपदेशक, श्रमिक, मजदूर सभी अपने अपने स्थान पर कर्मशील हैं। किसी कार्य की दृढ़ लगन, निष्ठा, सच्चाई के साथ दिल खोल करके काम करना, इसको कर्म साधना कहते हैं। जिसे शक्तियों के स्रोत खुलते हैं, ये शक्ति स्रोत ही जीवन में सिद्धियों को ला करके खड़ा करते हैं। हम सिद्धि प्राप्त करके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के वरदान प्राप्त करते हैं। मनुष्य की सामर्थ्य और शक्ति बनी रहती है। मैं यहां फिर से कहूंगा, एक स्तर है, एक लेवल है हर किसी का, वहां तक उसको बढ़ना ही होता है। अगर वहां तक नहीं बढ़ता है तो उसकी शक्ति दबी हुई बंजर भूमि के रूप में पड़ी रह जाती है और सच जानना, उसका कोई लाभ वो अपने जीवन के रूप में नहीं उठा पाता। अपने कार्यों की सक्रियता का उद्देश्य केंद्र यदि अपनी व्यक्तिगत बातों का सीमित रहना ही है, तो शक्ति की सीमित और जो उसकी क्रियाशीलता है वो कुंठित होकर के रह जाएगी। मर्यादित जब तक नहीं होगी तब तक वो उसका आप पूर्ण रूप से पालन नहीं कर सकते। विशाल दृष्टिकोण ही मनुष्य की शक्तियों का व्यापक सार्वभौम समर्थ का साधन बनता है। जितनी आप अपनी शक्तियों का विस्तार करना चाहते हैं, समझ लेना, समष्टि के लिए सर्वजन हिताय कार्य करने वाले महापुरुषों में गजब की शक्तियां काम करती हैं। ये महान कार्यों का संपादन करते हैं, क्योंकि इन महापुरुषों के कार्यक्रमों का उद्देश्य अनेकों का हित साधन करना होता है। अतः अदृश्य रूप से उन सब की शक्ति घनीभूत होकर के काम करती रहती है। यही कारण है मनुष्य महापुरुषों का सारा काम एक व्यक्ति का ना हो करके अनेकों का हो जाता है। अनेकों का हो जाने के कारण अनेक व्यक्ति उसके इशारे पर जन समूह के रूप में उमड़ पड़ते हैं। मनुष्य के कार्य उसकी भावनाओं, विचारणाओं का जितना व्यापक आधार होगा, उसकी क्षमताएं, उसकी श्रमशीलताएं, उसकी शक्तियां वो भी उतनी ही व्यापक बनती हुई चली जाएंगी। उसके लिए असंभव नाम की कोई शब्द नहीं रह सकता। प्रकृति भी अपने नियमों का व्यतिरेक करके उन्हें रास्ता देती हुई चली जाती है।
उनके लिए सब मार्ग प्रकृति खोलती हुई चली जाती है। शक्तियों को सृजनात्मक में या अपने आप से पूछ करके देखो, अगर ईश्वर ने ये शक्तियां दी हैं, पैदा की हैं, तो क्यों पैदा की हैं? आप सच को देखेंगे, अगर सृजनात्मक रूप में देखा जाए तो जिस व्यक्ति का जितना संपर्क शक्ति के साथ है वो उतना ही सृजनशील है, उतना ही सृजनशील है। अब मैं दूसरी बात कह दूं, शक्ति के साथ जो जितना सृजनशील है, मैंने अभी कहा था, कुछ देर पहले कहा था कि शक्ति मेरे रोम रोम के अंदर समाई हुई है, मेरे अंदर, मेरे रोम रोम के अंदर समाई हुई है। अगर उस शक्ति को मैं सक्रिय कर दूं तो जितना मैं शक्ति को सक्रिय कर दूंगा, गुण के रूप में परमात्मा उतना ही मेरे अंदर क्रियाशील होता हुआ चला जाएगा। और याद रखना, जितना परमात्मा मेरे अंदर क्रियाशील होता चला जाएगा उतना ही मेरा स्तर व्यापक बनता हुआ चला जाएगा। मैं ये कहूंगा, मैं शरीर हूं, साधन हूं, परमात्मा मुझे गति देने वाला है। मेरा मुंह बोल रहा है, मेरा हाथ चल रहा है, ये सब उसी की कृपा है, उसी की कृपा है। वही चला रहा है, वही गति दे रहा है। मैं भी आपसे ये कह रहा हूं, अगर हमारे अंदर वो क्रियाशीलता, कौन सी क्रियाशीलता, यहां बहुत अच्छे से समझ लेना, जो अपने बारे में सोचता है उसको स्वार्थी कहते हैं, और स्वार्थी की जितनी भी शक्तियां काम करती हैं वो केवल अपने हित साधन के लिए करती हैं, अपने लिए करती हैं, किसी के लिए नहीं करती हैं। अगर ये शक्तियां मेरी परमार्थ में जाकर के लग जाएं और परमार्थ के लिए ये कार्य करने लगें, तो उतने ही अंशों में मैं परमार्थिक जीवन को जीता हुआ, ईश्वरीय शक्ति को अपने जीवन में उतारता हुआ, अपने जीवन को ईश्वर में करता हुआ, मैं उसके अंदर विलय होता हुआ चला जाऊं। मैं फिर से कहूंगा, अगर मेरे गुण ईश्वर के जैसे गुण हो जाएं, गुणों के रूप में मुझ में और ईश्वर में कोई भी भेद ना रह जाए, तो ईश्वर वहां कहीं नहीं होगा, ईश्वर मेरे अंदर होगा। मैं ईश्वर की साक्षात प्रतिमा होऊंगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आवश्यकता इसी बात की है कि किसी तरह से हम अपनी शक्तियों को घनीभूत करें, और अगर घनीभूत करना चाहते हैं तो उस शक्ति का जो घनाभूत रूप है, जो सघन रूप है, वो आत्मा है, आत्मा है। मैं फिर से कहूंगा, सूरज इतनी दूर से चमकता है पर पूरे ब्रह्मांड को चैतन्य करता है। सूरज की एक ही सूरज है और एक ही धूप है, एक ही सब चीज है, और उससे सब प्रकाशित हो रहे हैं, और सबके प्रकाशित होने के कारण अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार हर कोई अपने आप को विकसित कर रहा है। हर कोई अपनी क्षमताओं को, अपने आप को विकसित कर रहा है। अगर मुझको भी अपने आप को विकसित करना है तो अपनी क्षमताओं को क्रियाशील करना पड़ेगा। जितनी मेरी आंतरिक क्षमताएं जो मेरे अंदर हैं, आंख की क्षमता, कान की क्षमता, हाथ की क्षमता, इंद्रियों की क्षमताएं, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 11वां मन, इन सब की शक्ति अगर उस ईश्वर में लगने लग जाए, यानी कि मैं सोचूं भी ईश्वर के आधार पर, बोलूं भी ईश्वर के आधार पर, करूं भी ईश्वर के आधार पर, तो जो मेरा हर कर्म है वो मैं नहीं कर रहा, वो ईश्वर कर रहा है। अगर मेरा स्तर उसके स्तर से मैच करने लग जाए तो हम दोनों के स्तर में कोई अंतर नहीं रह जाए। अगर मुझे उस स्तर तक कोई पहुंचाएगा तो शक्ति पहुंचाएगी।
अब मैं फिर से कहूंगा, रेल, मोटर, गाड़ी, पेड़, पौधा, ये सब गतिशील हैं। हमने गतिशीलता का मतलब ये समझ लिया कि हम किसी भी वाहन पर बैठ कर के एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ये तो भौतिक गति, सांसारिक गति है, जिसको व्यक्ति संसार में पृथ्वी पर रह करके करता है। परंतु एक गति जीव की गति है, जिसको व्यक्ति शक्ति के माध्यम से गुण के रूप में अपने जीवन में करता है। इस गति का नाम ही जीवन की गति है। संसार में किस आदमी ने कितनी गति की, इस दुनिया में इतने भी पैसे वाले हैं जो रात दिन हवाई जहाजों में दौड़े दौड़े फिरते हैं, अपने व्यापार कर रहे हैं, परंतु वो उनकी केवल सांसारिक गति है। वो उनकी सांसारिक गति है। आत्मा की जो गति है या जीव की जो गति है, वो आत्मिक गति है। जितना आप अपने आप को ईश्वर के अनुरूप ढालते हुए चले जाएंगे, उतना ही आपके जीवन की गति होती हुई चली जाएगी। शक्ति को सृजनात्मक, परमार्थिक, रचनात्मक लक्ष्य पूर्ति के कार्यक्रमों में लगा देना इतना ही काफी नहीं है, परंतु साथ में अपने आप को नियंत्रित और सुरक्षित रखना भी आवश्यक है, जिससे उसका दुरुपयोग और अपव्यय ना हो सके। मोटर को गंतव्य स्थान की दिशा में गति दे देना ही पर्याप्त नहीं होता है। मार्ग के घुमाव, उतार चढ़ाव, दुर्घटनाजन्य परिस्थितियों से बचाने के लिए उस ड्राइवर का भी पूरा पूरा नियंत्रण होना आवश्यक है, जिसके लिए उसका हाथ सदैव स्टीयरिंग पर, व्हील पर, ब्रेकों पर अपनी निगाह के रूप में जमा रहता है। इसमें वह थोड़ी सी भी चूक कर दे और अपना नियंत्रण खो बैठे तो ऐसी हालत में भयंकर दुर्घटना घट सकती है। ड्राइवर और गाड़ी का भविष्य एक दूसरे के ऊपर टिका हुआ है। गाड़ी का और ड्राइवर का भविष्य एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है और एक दूसरे पर टिका हुआ है। यदि एक गलती कर दे तो दूसरे को उसको भुगतना पड़ता है। ड्राइवर का पूरा पूरा नियंत्रण अपनी हर चीज पर रहता है, तभी वो अपनी जीवन की या गाड़ी की गति को अंजाम दे पाता है। ठीक इसी तरह से प्रत्येक कार्य, प्रत्येक दिशा में लगी हुई शक्ति के नियंत्रण और सुरक्षा का सदैव हमें ध्यान रखना चाहिए। जब हम सुरक्षा का ध्यान रख कर के चलते हैं तो निश्चित रूप से जीवन बंधा हुआ रहता है। शोर मचाना, जल्दबाजी करना, साधारण सी बात को असाधारण महत्व देकर के अंधाधुंध रूप में लग जाना, बेतरकीब उल्टा सीधा काम करना, अपनी शक्ति का अपव्यय और व्यर्थ करना कहलाता है। उससे शक्ति नष्ट होती है। इस तरह के व्यक्ति अपनी शक्ति और क्षमताओं को जल्दी ही नष्ट करके खोखले हो जाते हैं। उनमें फिर जीवन भर की जो शक्ति ईश्वर प्रदत्त थी, जो कदम रखने की सामर्थ्य भी उनके अंदर नहीं रह जाती है, फिर उसमें जीवन भर ऐसे ही कमजोरी में अपने जीवन को बिताने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जितनी भी पराजय, असफलता जीवन में है, वो इसी शक्तिहीनता के कारण है। जो सिपाही अपनी तैयारी करते हुए मौके पर पहुंचने में ही
थक कर चूर हो जाता है, बताइए वो लड़ेगा क्या? लड़ तो वही सकेगा जो चुस्त होगा, तंदुरुस्त होगा, शक्ति संपन्न होगा, वो ही लड़ सकता है। शांति, तत्परता, व्यवस्था, धैर्य के साथ शक्तियों का अपना काम ठीक ठीक करते रहना ही अपने आप को शक्तिशाली बनाना है। हड़बड़ाहट, भागदौड़, उछल कूद, जल्दबाजी के काम खराब होते हैं, पर साथ ही शक्तियां भी व्यर्थ में नष्ट हो जाती हैं। इंजन में जो भाप काम करती है, उसे आगे बढ़ाती है, उसका शोर कभी नहीं सुना जाता। व्यर्थ में निकलने वाली भाप ही अधिक शोर करती रहती है और अपने शक्ति भंडार की अक्षुण्ण अजस्र सामर्थ्य अपने अंदर बनाए रखती है। इसके लिए हमें उसके सदुपयोग को करना है। मैं फिर से कहूंगा, इंजन उतना आवाज नहीं करता है जितना शक्ति आवाज करती है। जो भाप के रूप में उसके अंदर है, वो आवाज करती है। संसार को चलाने वाली शक्ति सार्वभौम है, सर्वत्र अपना काम कर रही है, किंतु उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। आवाज सुनाई नहीं दे रही। जो आवाज सुन रही है वो तो हमारी आवाज सुन रही है, उसकी आवाज थोड़ी सुन रही है। वो तो चुपके से अपनी प्रेरणा को देती है, हमको चुपके से अपनी प्रेरणा को देती है और हमको प्रेरित करती है अपने कर्म को करने के लिए, हमको प्रेरित करती है। उसकी प्रेरणा के अनुसार, मैं फिर से कह रहा हूं, वो शोर नहीं मचाती है, प्रेरित करती है, प्रेरित करती है। सृजन और विनाश का चक्र चलता है। वृक्ष फलते फूलते हैं जिस शक्ति से एक छोटा सा बीज भूमि के कठोर परत को फोड़ करके अंकुरित होकर के विशाल वृक्ष बन जाता है, उसे कहीं देखा और सुना नहीं जाता। गंभीरता, प्रशांत भाव से बहने वाली नदी की गहरी होती है, उथले पानी में सदैव आवाज पैदा होती रहती है। इसी तरह शक्ति का निकास भी धीर, वीर, गंभीर, प्रशांत, महामना व्यक्तियों में ही अधिक होता है, उनमें ही उसकी मात्रा अधिक होती है। ओछे, छचोले स्वभाव के संकीर्ण स्वार्थ पर व्यक्ति असक्त और निर्बल, सामर्थ्यहीन बने रहते हैं और सामर्थ्यहीन बने रहने के कारण उनका हृदय जितना बड़ा होगा, उनमें उतनी ही बड़ी व्यक्तियों का व्यक्तित्व निवास करता होगा। अनुशासित, अनुभवी, ज्ञानवृद्ध, सबल मन वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो शक्ति का निवास उनके अंदर उतना ही होता है। उनके प्रत्येक कार्य सुनियोजित, संतुलित, विवेकपूर्ण, सही सही परिणाम पैदा करते हैं। उनसे दूरदर्शिता, नियंत्रण, सुरक्षा की गारंटी रहती है। ऐसे व्यक्ति विरोधी वातावरण को भी अनुकूलता में बदल लिया करते हैं। शक्ति की उपलब्धि के लिए, क्षमताओं के विकास के लिए सदे हुए, काबू किए हुए मन को अनुशासित और जीवन को उदार दृष्टिकोण वाले विशाल हृदय, विवेकशील, बुद्धिमान व्यक्तियों की आवश्यकता है। जिससे मनुष्य को वह सामर्थ्य प्राप्त हुई है, उसे प्रबल विरोध की हाहाकार स्वयं में वो चूर चूर जो अपने आप को करती है, उस आत्म संयम, मनोजय, मनोनिग्रह शक्ति प्राप्ति के साधन है। जिसकी अंतरात्मा कचोटती है गलत काम करने पर, वही वास्तव में साधना की तरफ आपको प्रेरित करती है। शक्ति एक सामर्थ्य है जिससे दुनिया और जीवन की उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। शक्ति का उपयोग शुभ कार्यों में ही सत्परिणामों के लिए करना चाहिए।
क्योंकि शक्ति का संबंध कर्म से है और कर्म का संबंध फल से है। दुरुपयोग करके दुष्परिणाम पैदा होंगे ही होंगे। इसके अतिरिक्त तरह तरह के व्यक्ति भी अपने जीवन में अशक्ति, दुर्बलता, शिथिलता के कारण कुछ अच्छा करते हैं न बुरा करते हैं, उनमें ना लाभ ना कोई उनको हानि की इच्छा आकांक्षा रहती है। बुरा करते हैं, इससे कोई लाभ उन्हें प्राप्त नहीं होता, फिर भी जनसाधारण उन्हें भले मान करके भले व्यक्तियों के रूप में उनकी गणना कर लेता है। मैं कहूँगा जो समाज को लाभ पहुँचाते हैं और अपनी शक्तियों को सत्कर्मों में लगाते हैं, शुभ कर्म करते हैं, नैतिकता की रक्षा के लिए शुभ स्थापना करते हैं, न्याय का व्यवहार करते हैं, सत्कर्मों के में अपने जीवन को आयोजित करते हैं, वास्तव में वही शक्ति संपन्न कहे जाते हैं। समय पूरा हो गया, इसलिए आज की बात को पूर्ण कर रहा हूँ। जो समझाया गया है, निवेदन कर रहा हूँ, उसको उसी तरह से समझ करके अपने मन को उसी पर जमाना और अपने जीवन में शक्ति को पैदा करना। आज की बात संपन्न।